हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी न्यूज़ चर्चा में रहती हैं उन सभी न्यूज़ों का मैं चर्चा करता हूं। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करता हूं। आज का ये न्यूज़ क्या है, तो सरकार ने मिड डे मील योजना के लिए क्यों डीबीटी योजना की पेशकश की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डीबीटी योजना क्या है और मिड डे मील, दोनों के बारे में ब्रीफ पूरी तरह से समझेंगे। इसका इतिहास क्या रहा है, कब कब इसकी शुरुआत कब हुई है, डीबीटी की शुरुआत कब हुई है, डीबीटी योजना सरकार की कौन सी योजना है। तो डीबीटी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाई जाती है पैसा के माध्यम से, वो पूरी तरह से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी उनको बेनिफिट मिलेगा उनके खाते में मिलेगा। जो भी बच्चे का अगर स्कूल का जो ड्रेस का पैसा है, साइकिल का पैसा है, वो सीधा जो है डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अकाउंट में हो। अगर बच्चा के पास न अकाउंट हो तो उसके माता पिता के किसी के अकाउंट पे डाल दिया जाता है। मिड डे मील जो कि दोपहर का भोजन है, जो कि हर स्कूल में चलाई जा रही है। यहाँ पे एक प्रश्न है, उस प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रदान करने का प्रस्ताव मंजूरी की। देखिए, प्रधान मध्याह्न भोजन है ना, जो कि डीबीटी प्रधान मध्याह्न जो मिड डे मील स्कूल में चलाई जा रही थी, वो पूरी तरह से स्कूल तो एक डेढ़ साल से बंद है। बंद होने के बाद सरकार की चिंताएं यही है कि जो बच्चे पढ़ाई तो हो नहीं रही है, लेकिन अगर वो बच्चों का खाना ना दिया जाए, उचित पोषण ना दिया जाए तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और आने वाले समय में ये चिंताजनक हो जाएगा। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार का ये प्रयास है कि जो भी बच्चे यहाँ पे खाना खाते थे उन लोगों के खाते में जितना भी मतलब कि राशि है उस राशि को हस्तांतरित किया जाए, भेजा जाए। पूरी तरह से इस न्यूज़ के बारे में समझते हैं क्या है। एजुकेशन मिनिस्टर प्रोवाइड, देखिए ये डीबीटी जो मिड डे मील का जो पैसा है ना, अब डीबीटी अकाउंट में ही जाएगा। पूरी तरह से डीबीटी क्या है पूरी तरह से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरी तरह से। देखिए, पूरी तरह से इस न्यूज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। मिड डे मील की राशि सीधे बच्चों के खाते में जाएगी। ये कैसी योजना है, पूरी तरह से इसके बारे में समझते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील MDM योजना के तहत पैसे सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। केंद्र सरकार के इसे वन टाइम कोविड राहत के रूप में देखी जा रही है। देखिए, ये योजना अगर ये पैसा भेजा जा रहा है तो बच्चों को खाना अच्छी तरह से मिल पाएगा। और ये मतलब कि भारत सरकार, केंद्र सरकार वन टाइम कोविड राहत, ये मतलब कि सोच रही है कि ये जो हम लोग सहायता देंगे बच्चों को, ये कोविड राहत के अंतर्गत उन लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी। देश भर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल पिछले कई महीनों से महामारी के कारण बंद है। इसके चलते बच्चे दैनिक रूप से मिलने वाले गर्म और पके हुए भोजन से वंचित हैं। उन्हें MDM योजना के तहत प्रदान किया जाता था। यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। उन लोगों का पोषण स्तर अच्छा होगा, आने वाले समय में कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय उनमें प्रतिरक्षा को प्रोटेक्ट करने की सहायता करेगा। देखिए, आज इम्यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है और बच्चों का अगर उचित मात्रा में प्रोटीन, उचित मात्रा में कैलोरी न दी जाए तो उन लोगों का प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जिसको बोल रहा है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होने के बाद कोविड पूरी तरह से हावी हो जाएगा। इसी को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और काम कर रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार लगभग 118 मिलियन बच्चे वन टाइम कोविड राहत के पात्र होंगे। सरकार का ये जो योजना है ना, ये जो मतलब कि अभी का जो मुहिम है, इसको वन टाइम कोविड राहत के रूप में देख रही है सरकार। इस वितरण में केंद्र को लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 1200 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। जो मिड डे मील जो योजना है ना, ये 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई। पहले देखिए, पहले ये योजना में खाना नहीं खिलाया जाता था। पहले चावल के रूप में दिया जाता था। जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो उस समय चावल मतलब कि दी जाती थी। अब जो है गर्म और पका हुआ भोजन दी जा रही है। ये पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के लिए दौरान केंद्र ने मिड डे मील की लागत अपना हिस्सा राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। ये देखिए, ये पूरी तरह से केंद्र की योजना है और इसमें देखिए 60% पैसा केंद्र देता है और 40% पैसा जो है ना राज्य सरकार देती है। मैं मान लीजिए कि 100 रुपया का खर्चा है एक बच्चा के ऊपर, तो 60 रुपया केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया राज्य सरकार देगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ। आइए पूरी देख सकते हैं किस तरह से बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है और गर्म और पके भोजन बच्चे स्कूल में पढ़ भी पाएंगे और पढ़ने के बाद खाना भी खा पाएंगे। देखिए कितने अच्छे तरीक़ा से बच्चे
जो चेहरे पे खुशी है खाना खाने के बाद, ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खुशी है। और पढ़ने के साथ साथ खाना खिलाने का जो सरकार का जो स्कीम है, जो मुहिम है, बहुत ही अच्छा है। और ये जो प्रयास है पूरी तरह से बच्चों के खाते में जाएगा तो और भी बेहतर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे बैठ के खाना भी खा रहे हैं। यहाँ पे एक वीडियो मैं आपके पास चला दूँ। ये जो वीडियो है ना, ये पूरी तरह से स्कूल के बारे में है। देखिए इस तरह से सरपंच जो है ना, किस तरह से सरपंच आई हुई है। सरपंच आने के बाद ये पता कर रही है। यहाँ पे इसका आवाज़ नहीं चल रहा है, देख सकते हैं किस तरह से ये वीडियो चल रही है खाना बनाने का। सरपंच आती है, सरपंच पूछती है स्कूल में कि क्या बना, आयोडीन नमक डाला जा रहा है। सरपंच पूछ रही है कि क्या खाना में बना है, तो वो बता रही है कि हाँ खाना में चावल बना है और चावल के बाद चने का सब्जी बना है। फिर ये सरपंच पूछ रही है कि हरा सब्जी नहीं बना है, तो हरा सब्जी का तस्वीर दिखाया जा रहा है, हरा सब्जी भी बना है। इस तरह से सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस योजना को क्रियान्वयन कर रहे हैं। बच्चे के चेहरे पे जो खुशी देख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जो है ये पूरी तरह से हम लोग समझ लिए। हाँ, ये जो टर्म है ना, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरी तरह से इसको हम लोग समझ पाएंगे। डीबीटी के बारे में समझ लेंगे कि हाँ डीबीटी आखिर है क्या। यहाँ देखते हैं